बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में आते हैं। आप देख भी रहे, स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं, अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देख लें। यहाँ पर संविधान से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियो डाल रखी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। और आप देख भी रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए आपका 8, बी 20, सी 12 और डी आपका 14। तो दोस्तों राइट आंसर में हमारा है ऑप्शन सी, यानी 12 अनुसूचियां हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए अच्छा है, बी है 8, सी है 9 और डी है 12। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी 8, यानी पहले आपकी 8 अनुसूचियां थी। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? पहले क्वेश्चन आप कर चुके हो, आपको याद होगा, अभी ऊपरी किया हमने। तो ऑप्शन बी होगा हमारा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये सारे क्वेश्चन सेम है आपके, एक ही है, यानी 8 ही थे इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? ठीक है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 9वां। तो दोस्तों राइट आंसर में होगा आपका। आप भी देखते रहिए कौन कौन क्वेश्चन आपको आते हैं, और जो आते हैं उस पर आप भी टिक लगाते रहिए, साथ बताते कमेंट भी करते रहिए कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं पहले से ही। तो ये ऑप्शन ए हो गया पहला। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें इसी तरह से। करा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1952 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं और डी 12वीं। तो दोस्तों राइट आंसर में हमारा है ऑप्शन बी, यानी 10वीं अनुसूची। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं और डी 12वीं। दोस्तों राइट आंसर सी ऑप्शन होगा हमारा, 11वीं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे कह रहा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं और डी 12वीं। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है 12वीं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ए राज्य सभा में प्रतिनिधित्व से, बी भाषा से, सी शपथ ग्रहण से और डी आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। दोस्तों ऑप्शन डी ऑप्शन सही है हमारा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से संबंधित है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची से मिलता है? ए प्रथम अनुसूची, बी ऑप्शन द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय और डी चतुर्थी। तो दोस्तों राइट आंसर में हमारा है ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची और डी चतुर्थ अनुसूची। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी द्वितीय में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ए राज्य में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, सी भाषा से और डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर इसमें है ऑप्शन बी, शपथ और प्रतिज्ञान से। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर इसमें कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ए प्रथम में, बी द्वितीय, टी तृतीय और
और डी चतुर्थ। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा होगा चतुर्थ अनुसूची। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, भारत के संविधान किस छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सरकारी नौकरी में आरक्षण से, बी जनजातीय भूमि का संरक्षण, सी उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से, और डी ऑप्शन है आपका शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण से। तो दोस्तों राइट आंसर से हमारा ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, कहा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपको पता होना चाहिए, ये 8वीं अनुसूची होती है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें कहा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? ऊपर हम लोग कर चुके हैं, भाषा से, ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ए 5वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, और डी आपकी 10वीं अनुसूची। तो राइट आंसर इसमें हमारा है 9वीं अनुसूची। आइए अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह, क्या किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, और डी उड़ीसा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा इसमें होगा ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, और डी 10वीं। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी यानी 10वीं। आइए अगला क्वेश्चन देखें, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, और डी 11वीं। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा 10वीं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, राजनीतिक दलों के दल बदल के प्रतिनिधित्व से। ऊपर कर चुके हैं दोस्तों हम लोग, तो ऑप्शन यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कह रहा संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? ए असम में, बी मेघालय में, सी त्रिपुरा में, और डी मिजोरम में। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा मिजोरम मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की चयन कीजिए। ए आपका चतुर्थ अनुसूची में क्या है, द्वितीय, षष्ठ में क्या, अष्टम में क्या है। नीचे ऑप्शन यहाँ दे रखे, आपको मैचिंग करनी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो, जो आपका चतुर्थ अनुसूची में आपको राज्यसभा संबंधित नियम रखे गए हैं। बी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, ठीक, तो षष्ठ अनुसूची को हमें जनजाति क्षेत्र के लिए है। सी ऑप्शन में हमारा अष्ट अनुसूची, अब तो पता ही है ये भाषा संबंधित है, आपको पता ही होगा। और लास्ट में जो 9वीं अनुसूची बची है ये भूमि सुधार है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी मैचिंग करने वाला है आपका। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर। कह रहा 8वीं अनुसूची आपको पता है किससे भाषा संबंधित है, ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर है। बाकी ऑप्शन नीचे दिए हुए यहाँ पर है। यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर है बी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें आपको देखना है ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखते हैं यहाँ पर भाषा संबंध किससे यहाँ पर है। भाषा संबंध यहाँ पर है आपका, अगर भाषा की बात करें तो भाषा का ऑप्शन किससे ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन 3 से। ये आपका 9वीं अनुसूची का संबंध आपको पता ही इस अधिनियम, ऑप्शन ए से होगा। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र हैं इसमें 9वीं सूची में। 10वीं अनुसूची पढ़ चुके अभी, दल बदल वाला हो जाएगा इसमें, ठीक। और बचा आपका आखिरी वाला, तो आखिरी का मैच हो जाएगा। यानी 11वीं अनुसूची में पंचायत और राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दे रखा है, तो इसके सामने हो गया आपका ये, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखिए क्वेश्चन, यह भी उसी तरह से है आपका। तो स्टार्ट कर लेते हैं, तो मिलाते हैं दोस्तों यहाँ पर इसको।
कह रहा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र है, किस अनुसूची में रखा गया इसको? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जो हमारा होगा इसमें ए का आपको इसको रखा गया, छठी अनुसूची में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, हाँ छठी अनुसूची यानी ऑप्शन 4 में रखा गया ये। उसके बाद यहाँ कर रहा बी नंबर अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा की हम बात करें तो इस 7वीं अनुसूची में रखा गया है, इस सातवीं अनुसूची में से रखा गया यहाँ पर है, यहाँ पर यानी आपको ऑप्शन ए ऑप्शन 4 से मिल जाएगा यहाँ पर, और ऑप्शन आपका जो बी है वो 3 से मैच कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, भारत का नियंत्रण और महालेखा का ये आपका आता है द्वितीय अनुसूची में, तो ये द्वितीय अनुसूची मैच कर जाएगा आपका। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण आपका सेकंड में है, तो ऑप्शन अनुसूची में मैच कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको उसी तरह से मैच कराना है आपको है। कर संविधान की अनुसूची और उससे संबंधित विषयों पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं यहाँ पर है। तो देखते हैं यहाँ पर करते हैं इसको कैसे होगा ये। तो यहाँ पे दे रखा आपके सामने प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है यहाँ पर, तो सही है आपका पहला ऑप्शन। द्वितीय ऑप्शन में देखें, द्वितीय अनुसूची में क्या निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। 7वीं अनुसूची में यहाँ दे रखा केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन, और 10वीं अनुसूची में देखा दल बदल। तो दोस्तों इतने तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे ही। पहला सही हमारा है, और आपका द्वितीय अनुसूची ने गलत है ये आपका, ये क्या है गलत है आपका ये, बाकी सही है यहाँ पे। यानी जो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो ऑप्शन बी होगा हमारा। ठीक है, यानी ये सुमेलित नहीं करेगा इससे। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कह रहा संविधान की 12वीं अनुसूची में है पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान, बी नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान, सी राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान, और डी आपका 73वें संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर इसमें हमारा होगा वो ऑप्शन बी होगा हमारा। हाँ, यहाँ का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ऑप्शन बी, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी, इसमें जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। और डी ऑप्शन, इनमें से राज्य के स्थानों के आवंटन के प्रावधान संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें को आपको सुमेलित करना है यहाँ पर है, कोड का प्रयोग कर सही उत्तर की चयन करना यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पर है, पहली में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें है? यानी सूचियाँ साइड में दे रखी हैं यहाँ पर है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते किसमें आते हैं? विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीय की शपथ किसमें आती है? और राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन कैसे, ये तो आपको दिए गए क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें सुमेलित करेंगे, अगर आपको आता है आप भी सुमेलित कीजिए यहाँ पर। तो पहली ऑप्शन पहले से ही मैच करेगा, क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख आपका प्रथम अनुसूची में दे रखा है। ऑप्शन बी का भी सही है, ऑप्शन बी का सेकंड होगा आपका। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन या भत्ते द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन का तीसरा ही होगा, सी ऑप्शन का तीसरा होगा, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तृतीय अनुसूची में। और डी भी ऑप्शन सही है आपका। दोस्तों आप सामने सबको सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4। आइए अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान की सूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, पहला।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। ए प्रथम संशोधन द्वारा, बी 8वें संशोधन द्वारा, बी सी 9वें संशोधन द्वारा और डी 42वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, प्रथम संशोधन द्वारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। यदि भारतीय संविधान को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी आपकी पाँचवीं। तो दोस्तों उसमें जो राइट आंसर हमारा होगा, बताइए आपको किसमें राइट आंसर कौन सा हो सकता है? ठीक, तो ऑप्शन ए ही सही होगा हमारा, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पर। क्या निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ठीक है, चौथी अनुसूची में आपको पता होगा राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है इसमें। तो इसमें ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको सम्मिलित करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ये भी हम पीछे कर चुके हैं अगर आपको याद होगा तो। इसमें क्या केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण होता है? ठीक, तो इस 7वीं अनुसूची में है विधि शक्तियों का। भाषा का उल्लेख आपको पता ही 8वीं में है। भूमि सुधार और अधिग्रहण ये हम लोग पीछे कर चुके हैं, ये भूमि सुधार 9वीं में है और दल बदल आपका 10वीं में है। ठीक, तो ये आमने सामने जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। असेंबली सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की जांच चयन करना है यहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन पहले इसमें बोल रहा है यहाँ पर, क्या भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, सूचना की गोपनीयता दे रखा है, कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और संविधान विधि की मर्यादा बनाए रखना। ठीक, तो ये दे रखे हैं दोस्तों। तो इसमें जो आपका ए का जो होगा, यानी ए का जो मैच होगा वो तीसरे से होगा। ए का जो मैच होगा आपका इससे होगा, तीसरे से होगा आपका ये, इससे मैच किया, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा। अगर देखिए यहाँ पर क्या सर्वोच्च न्यायालय के जज, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के जज का क्या काम है यहाँ पर है? संविधान विधि का की मर्यादा बनाए रखना, यानी ऑप्शन 4 से मैच करेगा ये। तो ये जो आपका बी होगा ये मैच करेगा ऑप्शन 4 से। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो इसको मैच करा दें यहाँ पर, ये तीसरे से मैच करेगा ये। अगला क्वेश्चन यहाँ आगे ऑप्शन इसमें दे रखा है, कह संसद सदस्य। ठीक, तो संसद सदस्य जो होंगे हमारे, ठीक है, वो किससे जाएंगे? तो ये जाएंगे ऑप्शन 2 में, संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन, ये आपका दूसरा हो गया। अब आपका आखिरी बचेगा संघ के मंत्री। ठीक, सूचना के गोपनीयता, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके इधर ये। तो ये मिल गया दोस्तों। बहुत इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आपने देखे भी होंगे। यानी यहाँ पर ऑप्शन जो होगा हमारा सी, ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ए 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए, और जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो जो भी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, चाहे रेलवे के हों, चाहे ग्रुप डी के हों, चाहे UPSI के हों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अधिक से शेयर करते रहिए,
ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।